अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्लान ये है, इंटेंशन ये है कि विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ दी पर्सनैलिटीज़, सलफ़ सालिहीन के बारे में बात करेंगे। सलफ़ की जब बात कीजिए ना, सलफ़ मीन्स एनीथिंग विच हैज़ बिन ऑलरेडी पास्ट, जो गुज़र चुकी है, ठीक है। और सालिहीन वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो बड़े साले थे, नेकोकार थे, हमसे पहले आए, और जो है यानी सलफ़ सालिहीन उनको कहा जाता है। उनमें सहाबा इकराम भी शामिल हैं, ठीक है, सलफ़ सालिहीन में आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुन्नासि क़र्नी सुम्मा यलौनहुम सुम्मा यलौनहुम। बेहतरीन लोग जो हैं, क़र्न कहते हैं मेरे, यानी ज़माने को कहा जाता है। बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के हैं। किन की बात हो रही है? सहाबा इकराम की बात हो रही है। देन ही सेज सुम्मा यलौनहुम, उसके बाद आने वाले लोग। किन की बात हो रही है? ताबिईन। ताबि कहते हैं जो फॉलो करता है। ताबिईन इस प्लूरल फॉर्म कि जो सहाबा इकराम को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनको फॉलो करते हैं। सुम्मा यलौनहुम, फिर जो उनको फॉलो करते हैं। किन की बात हो रही है? तबा ताबिईन, जो ताबिईन को फॉलो करते हैं। तो कुछ हम स्टोरीज़ देखेंगे इंशाल्लाह, ताकि मेन मकसद ये है कि जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब ये पढ़ रहा होता हूँ तो वल्लाही आई फ़ील कि हम में से अक्सर कहना भी आप ये कह लें कि एक छोटा लफ्ज़ होगा, तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है ना भूल के बैठी है कि यार हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो यानी उनके क्या क्या कारनामे थे, हाउ डिड दे लीड देयर लाइव्स, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए, उन्होंने अगर कोई मुश्किलात आ गई उन्होंने कैसे उसको झेला, अगर कोई खुशी आई कैसे उसको जो है इंटरप्रेट किया, आया अल्लाह ताला की नाफरमानी की या अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पर चले। होता ये है कि हम लोग वी हैव इनगल्फ्ड आवरसेल्व्स इन द सोसाइटी वेयर यू डोंट सी गुड पीपल जनरली। क्योंकि आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल घर से बाहर निकलें, आप बाज़ारों में देख लें, आप जैसे ही आप टीवीज़ में देख लें, चाहे वो मूवी स्टार्स हैं फॉर इंस्टेंस, या आपके कोई ड्रामाज़ हैं, या आपके फुटबॉल स्टार्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी आप ले लें, हमने दरअसल इनको अपना ना रोल मॉडल बना लिया है। और हम लोग यानी सब कॉन्शियसली इतना फॉलो कर रहे होते हैं इन लोगों को कि एक्चुअली ये इंसान की साइकी भी है कि आप जब किसी इंसान को पसंद करते हैं ना, चाहे वो स्क्रीन पे है, चाहे वो आपके सामने भी आपके सामने उठता बैठता है, तो सब कॉन्शियसली आप उसकी आदत को भी कॉपी कर रहे होते हैं। अच्छा वो उठता कैसे है, बैठता कैसे है, बात का तरीका कैसे है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ऐसे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिक्स भी होते हैं ना, वो गाना चाह नहीं रहे होते लेकिन वो गाड़ी रिपेयर भी कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी ज़ुबान से गाना जो है निकल रहा होता है, गाना जारी होता है, ठीक है। वो अनइंटेंशनली हो रहा होता है, यानी वो अपना काम कर रहा होगा, काम में मस्त होगा, लेकिन ये है कि गाना उसके मुंह पे जो है वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, यानी अगर मैकेनिक्स की हमने बात की है, साथ में उन्होंने मोबाइल रखा होता है और गाने चल रहे होते हैं, या अगर जो उनका स्टोर है, जो उनकी वर्कशॉप है, उन्होंने एक टेप लगाई होती है म्यूज़िक की, और वो बस जो भी है जिस किस्म के गाने उनको पसंद है उन्होंने लगाए होते हैं और वो उसको सुनते रहते हैं। होता क्या है कि वो ऐसी चीज़ें बंदा अपने आप को जिस इन्वायरमेंट में रखता है ना, दैट पर्सन बिकम्स द प्रोडक्ट ऑफ दैट इन्वायरमेंट, फिर उसके शूर में वो चीज़ रहती है। तो मैं ये समझता हूँ देयर इज़ अ बिग वैक्यूम, स्पेशली जो हम यंगस्टर्स की बात करें ना, आप में से कितने लोग हैं, अगर मैं अपनी भी बात करूं, हम कितने अपने जो है सहाबा इकराम की अगर ज़िंदगियों की बात करें, हम क्या उनकी ज़िंदगियों को यानी उनके बारे में जानते हैं? अबू बकर की ज़िंदगी को ले लें, अशरा मुबशरा की ज़िंदगी उनकी देख लें, कितने उनकी फैमिली कितनी बड़ी थी, उनके यानी कितने बच्चे थे, उन्होंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, कोई जंगें भी लड़ी, और जंगें लड़ी तो क्यों लड़ी, अगर उन्होंने रिटेलिएशन की अपने सोसाइटी वालों के साथ, तो क्या ऐसे मौके थे, क्या ऐसी वजूहात थी कि उनको जो है मुआशरे के सामने खड़ा होना पड़ा और कहना पड़ा कि ये गलत है, ये ठीक है। जब हमें पता ही नहीं होगा, जब हम वी आर जस्ट गोइंग वी आर गोइंग विद द फ्लो, कि यार हमें जो चीज़ दिखाई जा रही है, अच्छा यार ये देखो अगले हफ्ते न्यू मूवी आ रही है, अच्छा अगली ईद पे ये बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स है, ये है वो है, तो हमारी ज़िंदगी तो इसी के बीच में जो है हमारी घूमती रहेगी। और जाहिर बात है जो आप देखेंगे आपने वही बनना है। आपने अगर किसी वो क्या कहते हैं फुटबॉल स्टार को देखना, आप कल को देखें, कल उसने जो भी अपनी वो क्या कहते हैं हेयर स्टाइल किया होगा, आपने भी वही हेयर स्टाइल किया होगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है कि इंशाल्लाह हम यहाँ पे अगर बैठ रहे हैं ना,
तो कुछ ना कुछ हम सीख के जाएं। और इंशाअल्लाह रहमान मैं समझता हूँ अगर मेरे अंदर थोड़ी बहुत अगर मैं फ़ील करता हूँ कि तब्दीली आई है, यानी ऐसे वाक़यात पढ़ के, इनकी बायोग्राफीज़ पढ़ के, तो इंशाअल्लाह आई एम होपिंग कि इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी जो है पॉजिटिव चेंज आएगा। कुछ जैसे मैंने कहा कि सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को लेंगे इंशाअल्लाह, उनमें से सहाबियात भी हैं। वो कहने का मकसद ये है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मैन हु सैक्रिफाइस्ड फॉर दीन ऑफ अल्लाह, ठीक है। हमें यानी आप ये कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अमूमन जो ख़वातीन होती हैं, वी थिंक दैट यानी नाजुक हैं वो, ठीक है, वो दे कैन नॉट हैंडल टफ सिचुएशंस। लेकिन जब आप दीन को पढ़ते हैं ना, अल्लाह अकबर, वो एक एक ख़वातीन जो है ना इस पूरे रूम में जो मर्द है ना उनसे भारी थी जब दीन की बारी आती है, इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया दीन के लिए। तो ये है कि हम कुछ सहाबियात के बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। और आज जो फर्स्ट स्टोरी है, मैंने कुछ पिछले हलका में भी कुछ ना कुछ बात की थी, इंशाल्लाह आई विल रिपीट माई सेल्फ, और उसके बाद हम जो हैं इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। मक्का की अगर बात की जाए, हिजाज़ की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले जब हज़रत हाजरा को और जो है इस्माईल अलैहिस्सलाम व्हेन ही वाज एन इन्फेंट, उनको जब छोड़ा मक्का में, तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे कोई जो है कोई क्या कहते हैं कि देयर वाज नो क्रॉप्स नथिंग, कोई यानी आप ये कह लें कि हयात का, ज़िंदगी का कोई वो था ही नहीं वहाँ पे सिनेरियो, ठीक है। ना पानी है, ना कोई वहाँ पे वेजिटेशन हो सकती है, बयाबान जगह है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो जगह आबाद हुई, और आपको वाक़या पता ही है कि जब जमज़म जो है पानी वो फिर जारी हुआ, आहिस्ता आहिस्ता कबीले आबाद, जहाँ पे पानी आ गया तो फिर ज़ाहिर बात है वहाँ पे फिर ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है। कबीले आए और वहाँ पे उन्होंने रहना स्टार्ट किया। दैन आहिस्ता आहिस्ता इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पे तौहीद की दावत देते रहे, और बहुत अरसे तक जो अरब हैं वो दीन इब्राहीमी पर रहे, तौहीद पर रहे, अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। एंड आफ्टर दैट आहिस्ता आहिस्ता जो है शिर्क जो है दाखिल हुआ सोसाइटी में। उनमें से एक बंदा है, उसका नाम है अमर इब्न लुहई अल-खुज़ाई, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप इंशाल्लाह अगर पॉसिबल हुआ करे तो कोई ना कोई आप नोट कर लिए करें इंशाल्लाह। ये आप, क्योंकि आप देखेंगे ना सुबहान अल्लाह, इनमें कुछ ऐसे मैं नाम लूँगा, इट इज़ ऑलवेज यू सी दैट इट इज़ कनेक्टेड। हज़रत उमर की बात करूँगा, उन्हें के कोई ना कोई कज़न होंगे, आप सुन, अच्छा ये उनके कज़न थे, अच्छा ये वो, आपको पता, यानी यू विल कनेक्ट द डॉट्स कि अच्छा ये इनके फैमिली मेम्बर थे और ये था। तो ये बंदा था, ये इसको बड़ा जाना, यानी लोग बड़ा मानते थे कि यार बड़ा ये पहुँचे हुआ बंदा है, और बड़ी इज़्ज़त वाला जो है इसको कंसिडर किया जाता था। वंस अपॉन अ टाइम ही वेंट टू शाम, ऊपर गया नॉर्दर्न रीजन में, और वहाँ से एक जो है बुत लेके आ गया जिसका नाम हुबल था। दिस इज़ हाउ शिर्क स्टार्टेड इन हिजाज़, यानी अरब जो है अगर उसके ख़ित्ते की बात की जाए तो वहाँ पे इस तरह जो है ना शिर्क स्टार्ट हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता शिर्क इतना बढ़ गया कि लोग गैरुल्लाह के नाम पे जानवर ज़िबा करने लग गए थे, ठीक है, विच इज़ टोटली शिर्क। अल्लाह के नाम के अलावा किसी के नाम पे आप जानवर ज़िबा नहीं कर सकते, ठीक है। लोग आस्थानों में, क्योंकि जो जहाँ पे जो है कोई कब्र हो गई, कुछ इस तरह मज़ार वगैरह जाके वहाँ पे जानवर जाके ज़िबा करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो टोटली रॉन्ग। तो वहाँ पर भी जो है लोगों ने ये काम भी शुरू कर दिया था। इसके अलावा इतनी करप्ट हो चुकी थी सोसाइटी कि अब तवाफ़ तो करते थे, ठीक है, कुछ ना कुछ जो है दीन का जो आप रह गया था, वहाँ पे हिस्सा रह गया था, तवाफ़ करते थे, लेकिन दे यूज्ड टू मेक तवाफ़ विदाउट क्लोथ्स, यानी बगैर कपड़ों के तवाफ़ किया करते थे। और उसका लॉजिक ये दिया करते थे, अल्लाह ताला ना आजी को बड़ा पसंद करता है, हम अल्लाह ताला के घर में आए हैं, तो ये जो कपड़े भी हैं ना, ये भी आप समझ लें कि एग्जैजुरेशन है, हम और सादगी के साथ तवाफ़ करेंगे। तो दे यूज्ड टू मैन एंड वुमेन टुगेदर, तो वो जो है तवाफ़ किया करते थे। इसके अलावा अल्लाह अकबर, इमेजिन करें द टाइप ऑफ सोसाइटी इट वाज, बच्चियों को, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे ये लोग। और आज भी आर नेबरिंग कंट्री, और जनरली बहुत सारे लोग हमारे यहाँ सो कॉल्ड मुसलमान भी ऐसे हैं कि बेटी को ना एक कमज़ोर एलिमेंट समझा जाता है। यार अगर बेटी हो गई ना तो इट इज़ आसिफ कि मेरा सर झुक जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मुझे ना फिर बड़ा तरीके से ज़िंदगी में, मुआशरे में अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर, ये अभी की सोच नहीं है, ये पहले की सोच है, तब से चलती आ रही है। सो मच सो कि वो यही कहते थे कि कुरान मजीद में, आप रेफरेंस आपको मैं दे दूंगा, सूरह नहल में आता है आयत नंबर 58-59 कि जब भी कोई बेटी पैदा हुआ करती थी तो इट इज़ एज इफ़ कि उसका चेहरा काला हो गया कि यार मैं क्या मुँह दिखाऊँगा लोगों को, तो आया मैं इस ज़िल्लत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता रहूँ या मैं इसको दफन कर दूँ। तो ये कुछ ख़राबियाँ थी उनके यानी मुआशरे में। एडल्ट्री इट वाज कॉमन,
जो ऐसी ख़वातीन थी, दे यूज़ टू इनवाइट पीपल टू अडल्ट्री, तो वो किया ये करते थे कि ऐसी ख़वातीन अपने दरवाज़ों पे कुछ ऐसा कपड़ा लटकाया करती थी कि विच वुड शो कि अच्छा यार, इफ़ यू वांट टू हैव अडल्ट्री, कम इनटू दैट हाउस। तो ये मामला थे वहाँ पे। शराब आम थी, चोरी चकारी, डकैतियाँ वगैरह सब कुछ आम थी वहाँ पे, और कत्ल करना ये तो बस एक मामूली सी बात है। लोग हल्के फुल्के झगड़े के लिए एक दूसरे की जान ले लिया करते थे कि अच्छा ये तुम्हारा कुआं है, ये तुम्हारे कबीले का है, नहीं ये मेरे कबीले का है, तो झगड़ा स्टार्ट हो गया और जनरेशंस अपॉन जनरेशंस जो है उनकी वो जो है दुश्मनी चल रही है और एक दूसरे के बंदों को जो है वो मारते रहते थे। अच्छा, आपको बताने का मकसद ये कि ये सिनेरियो था अरब का उस टाइम। और होता ये है कि अगर अपनी हम बात करें कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट्स हैं, फॉर इंस्टेंस आप अपने दोस्त अहबाब, जो आपका सर्कल होगा ना दोस्तों का, 100%, मैं 99% भी नहीं कह रहा हूँ, यू विल बी द प्रोडक्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट। ठीक है, कि अगर तो आपके दोस्त फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अयाश हैं, नशा करने वाले हैं, सिगरेट पीते रहते हैं और गाली गलोच करते रहते हैं, ठीक है, आप उनसे एक दिन जो है, ठीक है, आप कहेंगे नहीं यार मैं गाली नहीं दूंगा, ठीक है, दोस्त मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं ये है कि उनके इस चीज़ में मैं हिस्साकार नहीं बनूंगा, लेकिन दोस्ती के हद तक मैं ठीक है इनके साथ जो है आई इन्वॉल्व विद देम। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो इफ़ दे आर स्मोकिंग फॉर इंस्टेंस, आप जब उस मजलिस से उठेंगे ना, तो आपने चाहे इफ़ यू हैव नॉट स्मोक्ड सिगरेट, लेकिन जब आप उठेंगे तो आपके कपड़ों से भी स्मेल आएगी। तो क्या है कि आपकी जो इन्वायरमेंट है आपको डायरेक्टली अफेक्ट करती है। ठीक है, सिमिलरली इफ़ यू हैव गुड फ्रेंड्स, अगर आप लेट्स से कि यार आप जो है नमाज़ी भी नहीं पढ़ते और भी गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, लेकिन अगर आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना वो नमाज़ी भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, और वैसे भी जो है परहेज़गार हैं, दे ट्राई टू कंजर्व देमसेल्फ, वो जो है वो अल्लाह ताला की जो बताई हुई जो सर्कल है उससे बाहर नहीं निकलते, और नमाज का टाइम आ जाता है, ठीक है, आप तो अपनी ऐशी कर रहे हैं बैठे हैं, लेकिन आपका दोस्त आपको कहता है कि चलो यार नमाज़ पढ़ने चलते हैं। तो अगर 7-8 दोस्त आपके बोल रहे हैं ना नमाज़ पढ़ने के लिए चलो, तो आपका दिल नहीं भी करे तो वो आपको घसीट के लेके जाएंगे, चल यार नमाज़ पढ़ने चलते हैं। सो सिमिलरली आपका मुआशरा, आपकी इन्वायरमेंट आपको बड़ा अफेक्ट करती है। तो अब आप मुझे बताएं, अगर जिस मुआशरे की हमने बात की है, इस अरब ये जो मुआशरा है, तो होना तो ये चाहिए कि हर बंदा ही कह रहे कि चलो यार, यानी अगर हर बंदा कर रहा है, व्हाई शुडंट वी डू इट। हर बंदा अगर एडल्ट्री में, फोनिकेशन में, शराब नोशी में और डकैती में, यानी देयर इज आउटलॉज हैं सारे, कोई रूल देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटसोएवर। जो बंदे का दिल कर रहा है वो कर रहा है। अच्छा, एक बंदे ने गुलाम ख़रीद लिया, वो उसकी प्रोडक्ट है, अब वो चाहे उसको उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, नोबडी इज़ देयर टू स्टॉप हिम। कोई उसको कुछ यानी ना, यार क्या करो अल्लाह के बंदे, तुम क्यों इतना जुल्म कर रहे हो, तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इन सच एन इन्वायरमेंट कुछ ऐसे लोग थे जिनकी फितरत अभी सालिम थी, जिनकी फितरत अभी ठीक थी, वो कहते थे कि नहीं यार जो भी हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर कल्चर्स, कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। तो उसमें से 4 बंदों का मैं इंशाल्लाह बस एक सरसरी सा हवाला दूंगा। इंशाल्लाह उनमें से 2 बंदे जिनके बारे में हम कुछ ना कुछ बात करेंगे, एक तो अभी मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा और एक इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कोशिश की जाएगी। एक बंदे का नाम है उस्मान इब्न हुवैरिथ, उस्मान इब्न हुवैरिथ, और दूसरे हैं उबैदुल्लाह बिन जहश, तीसरे बंदे हैं ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल, और चौथे बंदे हैं वरक़ा बिन नौफल। इनको आप ये कह लें कि इनको जो इस्तिलाह जो इस्तेमाल की गई ना, टर्मिनोलॉजी, इनको हनीफ़ीन कहा जाता है। वो बंदे यानी हनीफ, यानी वही नहीं कि जो हमारे यहाँ जो एक वो तबका है जो हम कहते हैं ना कि हनीफ़ीन, वो नहीं बात हो रही। हनीफ़ीन का यानी मतलब ये है कि जैसे कुरान मजीद में भी आता है ना, मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, हनीफ़ा यानी यकसू हो के जो मिल्लत इब्राहीम पे जो है दे वर ऑन ऑन टू दैट दीन, कि मिल्लत इब्राहीम को वो फॉलो करते थे, एक अल्लाह की इबादत करते थे। ठीक है, तो इनमें से जो पहले 3 मैंने आपको बताया ना कि उस्मान बिन हुवैरिथ और उबैदुल्लाह बिन जहश और इसके अलावा वरक़ा बिन नौफल, ये लोग इस कश्मकश में थे कि ढूंढते रहते थे कि यार अच्छा कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुआशरे में अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ कहीं भी हमें जो है ना वी कैन नॉट सी द लाइट, यार रोशनी नज़र नहीं आ रही, कहीं तो हमें कुछ ना कुछ एक गाइडेंस मिल जाए कि यार जहाँ पे हम देखें कि यार वाकई ये चीज़ जो है ना ये चीज़ ठीक है। बंदे की अगर फितरत सालिम है ना तो उसको बुराई बुराई नज़र आती है,
वो ये नहीं कहता कि यार अच्छा अगर एक बंदा ऐसा हो ना कि खुद ही यानी माइल होने वाला हो गुनाह की तरफ, तो वो फिर उसको ज़रा सा भी एक झलक दिखा दी जाए ना तो वो खुद चल के उसके पास जा रहा होता है कि नहीं यार ठीक है यही इसी पे जो है हम चल लेते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी अक्सरियत, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन मुस्लिम्स, मुसलमानों की भी इसी चीज़ को फॉलो कर रही है, इल्ला माशा अल्लाह। तो इनमें से जो 3 जो पहले बंदे मैंने आपको बताए हैं ना, तो ये ढूंढते ढूंढते कोशिश करते करते, ये नहीं कि वहाँ पे लोकल कम्युनिटी में कभी इस बंदे के पास जा रहे हैं कभी इस बंदे के पास जा रहे हैं, वो तो इन्होंने किया ही किया। दे ट्रैवल्ड, ऐसा नहीं था कि इनके पास जो है बड़ी कोई 5 स्टार या लग्जरी कार्स थी और बड़े रोड्स बड़े पेव्ड थे और सीधा गए शाम में गए या कोई इधर कभी इराक में चले गए और कभी यहाँ पे जो है पता किया कि यार कोई यहाँ पे कोई चीज़ है जो कि हमें बेनिफिट दे सके। नहीं, इन्होंने सफ़र किया। फॉर व्हाट? क्या माल कमाने के लिए? क्या और कोई पर्पस के लिए? शादी के पर्पस के लिए? नहीं, हक को ढूंढने के लिए। और आपको पता है, आप बहुत सारे वाकयात पढ़ते हैं और आप हैरान होते हैं कि आप किसी बंदे के बारे में बात कर रहे होंगे और पता चलेगा कि रास्ते में ही जो है सफ़र में ही फोत हो गया। सफ़र करना इतना आसान नहीं था उस ज़माने में। ऐसे नहीं है कि रास्ते में आप जा रहे हैं और आपको साथ में जो है एक मोटल आ गया और पेट्रोल स्टेशन आ गया, वहाँ पे आपको पानी भी दस्तयाब है, खाने पीने की भी चीज़ें मिल जाएंगी और फिर आप ठीक है वो करके रिलैक्स होके और फिर जो है अपना रीफिल करवा के फ्यूल और आप फिर चल गए अपनी जर्नी के लिए। नहीं, इट वॉज नॉट लाइक दैट। बहुत दफ़ा पानी नहीं मिलता था, बहुत दफ़ा वहाँ पे जो चोर डाकू होते थे वो लूट लेते थे आपका सारा माल, और फिर अगर माल लूट लिया तो फिर आप ना आगे जाने के लायक है ना पीछे जाने के लायक है, देन यू आर गॉन। तो यानी बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि सफ़र में लोग जो है अपनी जान जो है उससे हाथ धो बैठते थे। तो दे ट्रैवल्ड, और करते करते हुआ क्या, पहले 3 बंदों ने दे एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी। और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी की अगर बात की जाए तो उसमें कुछ ना कुछ तौहीद बाकी थी, तो इट मेड सेंस टू देम। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, क्रिश्चियनिटी जो है जो हमारे यहाँ मुआशरे में चल रहा है ये तो उससे बहुत बेहतर है। तो उनमें से 2 बंदे जो हैं वो तो ठीक है, इतनी यानी हिस्ट्री में आप इतना पता नहीं चलता उनके बारे में। वरक़ा बिन नौफल की अगर बात की जाए ना, तो वो तो इस ही वेंट टू दैट एक्सटेंट के उन्होंने पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया। ही इवन लर्नड हिब्रू, ठीक है, और उन्होंने हिब्रू में लिखना स्टार्ट कर दिया। जो उनकी इंजील है तो वो लिखते थे। ही वॉज लाइक अ स्कॉलर इन क्रिश्चियनिटी। तो वो उन्होंने जो है ना फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ही अपनाते हुए फिर जो अपनी ज़िंदगी को उसमें जो है सर्व कर दिया। और एक्सेप्शन क्या थी? ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल की। उन्होंने कहा नहीं, मुझे क्रिश्चियनिटी की भी समझ नहीं आ रही। अच्छा, ज़ैद बिन अमर की अगर बात की जाए तो इनका जो क्लैन था, कबीला था, ही वॉज फ्रॉम बनु अदी। बनु अदी जो कबीला है इसमें से एक बहुत बड़ी हस्ती है जो बनु अदी में से थे। कौन थे? हज़रत उमर थे रज़ी अल्लाह अन्हु। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, ही वाज आल्सो फ्रॉम बनु अदी। और इनका नाम मैं आपको बताता हूँ कि ज़ैद बिन अमर, इनके वालिद का नाम अमर था, बिन नुफ़ैल। ये उमर बिन ख़त्ताब के फर्स्ट कज़न थे। उमर बिन ख़त्ताब बिन नुफ़ैल, यानी इन दोनों के जो दादा थे ना, ग्रैंड पेरेंट, वो सेम थे, ग्रैंड फादर, ठीक है। तो कज़न्स लगे आपस में। अच्छा, फिर क्या हुआ, ज़ैद बिन अमर के 2 बच्चे थे, एक सईद बिन ज़ैद, और ये वो सईद हैं जो अशरा मुबशरा में से हैं। इनके बेटे अशरा मुबशरा में से हैं। और इनकी एक बेटी थी आतिका बिन ज़ैद, उनके बारे में इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ रेफरेंस मैं आपको दूंगा। अच्छा, नरेशंस बताती हैं कि एक बार अबू बकर जो है ना, अबू बकर ये बता रहे हैं कि उमैया बिन अबी सल्त है, वो एक शायर है, वो आता है और जो ज़ैद बिन अमर है ना, ही इज़ जस्ट इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स काबा, काबा के पास ऐसे बैठे हैं और अबू बकर भी बैठे हैं। और उमैया कहते हैं कि हाँ खैर के मुतलाशी, ओ सीकर ऑफ द ट्रुथ, क्या बना, कोई चीज़ मिली, कोई सुराग मिला, कोई चीज़, कोई हकीकत मिली है कि जो तुम ढूंढ रहे हो। तो अब मैं ही जब पढ़ रहा था मैंने कहा यार सुभान अल्लाह कि इनकी ये जो सर्च थी, जो इतना एक्सटेंसिव सर्च कर रहे थे, यानी सबको पता था कि यार ये किसी न किसी को यानी तलाश कर रहे हैं, हक़ की तलाश में है। तो फिर ज़ैद जवाब देते हैं कि यार कुछ मिला तो नहीं है अभी तक, लेकिन मैंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी, मैंने अपनी तरफ से फुल एफर्ट कर लिया, लेकिन आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो फिर उमैया कहते हैं कि मेरी बात तुम याद रखना कि जो आने वाला नबी है ना,
वो या तो तुम्हारे कबीले में से होगा या तो वो हमारे कबीले में से होगा। तो अबू बकर कहते हैं जब व्हेन आई हर्ड दिस, तो मैं फ़ौरन ही उठा और मैं वरक़ा बिन नौफल के पास गया। तो वो एक अलग स्टोरी है। तो उसके बाद यानी यहाँ से पता ये चलता है कि पीपल न्यू दैट व्हाट ज़ैद वाज इनटू। और इसके अलावा यानी ये तो मैंने इनकी बात की है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात की जाए, उन्होंने भी यानी बिफोर ही गॉट द प्रॉफिटहुड, नबूवत से पहले भी उन्होंने भी कभी जो है ना बुतों की पूजा की, ना उन्होंने कभी हराम जो है खाया, ना जो है कोई अडल्ट्री के पास गए, ना शराब के पास गए। तो ये यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात ऐसी ही है। और अबू बकर ने भी कभी जो है कभी भी हराम के पास नहीं गए। एंड ही सेज कि वन टाइम माई फादर टुक मी टू द टेम्पल जहाँ पे बुत होते हैं। तो मैं अभी भी यानी जवानी को पहुँचा था और कहते हैं कि ये हैं तुम्हारे माबूद, इनकी जो है इबादत करो, पूजा करो। तो अब्बा जी बाहर चले गए। तो फिर कहते हैं कि मैंने बुत को मुखातिब करके कहा कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो। एंड ही नेवर रिस्पॉन्डेड। और फिर कहते हैं कि मैंने कहा मुझे कपड़े दे दो, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। अगेन खामोशी, साइलेंस। तो कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने वहाँ से पत्थर उठाया, उसको मारा, रख के वो बुत को मैंने तोड़ दिया। और फिर मैंने जो है ये मैंने फ़ैसला कर लिया कि नहीं यार, ये बुत जो है ना ये हकीकी खुदा नहीं हो सकते। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, इज़ क्वाइट फ़नी नरेशन। हज़रत उमर जो है वो बुतों की पूजा किया करते थे पहले। तो एक बार वो सहाबा इकराम के पास बैठे हैं, उनके साथ बैठे हैं, तो ही स्टार्टेड लाफिंग। तो सहाबा ने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों हंस रहे हैं? बोलते हैं मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक बार मैं सफ़र में जा रहा था। तो सफ़र के दौरान ना लोग क्या करते थे, अपने अपने बुत छोटे जो होता है ना, एक क्या कहते हैं, पार्सल फॉर्म में जो क्या उसको कहते हैं, पॉकेट साइज़ बुत पॉकेट साइज़ खुदा जो है ना अपने अपने पॉकेट्स में लेके जाते थे। अगर कभी इबादत करनी पड़ी तो सामने रखा और जो है इबादत शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। तो बोलते मैं भूल गया अपने खुदा को लेके, पॉकेट साइज़ खुदा को लेके जाने के लिए ना। तो मेरे माइंड में जो है एक आइडिया आया। मेरे पास ना कुछ खजूरें थी, मैंने खजूरों को ना ज़रा आपस में नरम थी, तो मैंने ना एक बुत सा बना दिया खजूरों का ना। तो मैं उसकी पूजा करने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे भूख लग गई। आई एट माई गॉड देन। तो ये जो है वाक़या मुझे याद है, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लाफिंग। तो ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या था। तो फिर उसके बाद जो है ज़ैद के बारे में आता है, यार सुब्हान अल्लाह, व्हाट अ पर्सनैलिटी ही हैड। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात की जाए और अबू बकर की बात की जाए, ठीक है वो बुत परस्ती नहीं किया करते थे, बट दे वर क्वाइट, ये उनका पर्सनल मामला था। ठीक है ना, किसी को रोका कि यार तुम क्या कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं, वो उनका पर्सनल मैटर था और वो अपने तक ही जो है वो रखते थे। लेकिन ज़ैद की अगर बात की जाए ना, सुब्हान अल्लाह, एक बार ये है कि एक गैदरिंग है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है कि ख़ुद तो उन्होंने खाया नहीं, वो ना आगे ज़ैद को ना सर्व कर रहे थे खाना। तो ज़ैद ने ना वो जब खाना देखा ना, उनको पता चल गया कि यार ये तो वहाँ से ज़िबा होके हुए आएगा और ये हलाल नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑलरेडी पर्सनैलिटी बड़ी मारूफ थी कि ये सादिक हैं, अमीन हैं, एंड एवरीबडी लव्ड हिम। तो कहते हैं ये इब्न अख़ी, और ये कज़न के लिए जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि ए मेरे भाई के जो है इब्न अख़ी, मेरे भाई के बेटे, ला ताकुल मिन हादा, इसमें से मत खाओ। ठीक है। और फिर जो है जो वहाँ पे जो गैदरिंग थी, जो मुशरिकीन थे, उनसे जो है मुखातिब हुए और कहा, कहते हैं इन्नी लस्तु आकुलु मिम्मा तज़बहूना अला अंसाबिकुम, कि जो तुमने अपने ये स्थानों में जो तुमने अंसाब में जो ज़िबा किया ना इन्नी लस्तु आकुलु मिन हादा, कि मैं इसमें से हरगिज़ नहीं खाऊँगा। और फिर कहते हैं वला आकुलु इल्ला अला मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, और मैं तुम्हारे और भी खाने नहीं खाऊंगा सिवाय ये कि तुमने कोई अल्लाह के नाम पे अगर किसी जानवर को ज़िबा किया, देन आई हैव इट, तब मैं उसको जो है वो खा लूँगा। और दूसरे नरेशन में आता है कि एक बार और जो है जब वो देख रहे थे कि पीपल आर इन्वॉल्व इन शिर्क, और जो है ज़िबा कर रहे हैं जानवरों को और पता नहीं खुराफात में इन्वॉल्व हैं, तो जो है बड़े गुस्से में आ गए और सबके सामने खड़े होकर कहते हैं अश्शातु, सुब्हान अल्लाह, कहते हैं अश्शातु खलक़हा अल्लाह, कि ये जो शीप है, ये जो बकरियाँ हैं, जो आप ये जो यू आर स्लॉटरिंग देम, अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है। अश्शातु खलक़हा अल्लाह, अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है। और व अंज़ल लहा मिनस समाई माअन,
व अम्बत लहा मिनल अर्द, और अल्लाह ताला ने ही आसमान से पानी बरसाया है, और पानी बरसाने के बाद ज़मीन में जो हरियाली हुई है, जो क्रॉप्स उगी हैं, जो भी ग्रीनरी हुई है जिससे इन शीप ने और इन ये बकरियों ने खाया और ये बड़ी हुई हैं, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने किया है। सुम्म तज़बहून अला गैर इस्मिल्लाह, और तुम सब कुछ जानते हुए भी तुम इन जानवरों को ज़िबा कर रहे हो अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम पे। हाउ फुलिश यू पीपल आर, क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? और यही बात अगर आपको याद हो, जब कुरान मजीद जो बंदा पढ़ता है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था अपने फादर को कि या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ, कि आप क्यों, यानी जब इबादत की बात की जाए कि आप क्यों ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं ना तो वो कुछ सुन सकते हैं, ना वो कुछ दे सकते हैं, वला युगनी अन्का शैआ, और आपको ज़र्रा बराबर भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। तो फिर आपका दिमाग जो है, वाई इज़ इट नॉट फंक्शनिंग? आपको समझ में क्यों नहीं आ रही बात? तो यानी जब ये ऐसी जो है उन्होंने जब इस तरह की जब कुछ चीज़ें की ना, तो एक और वाक़या आता है, सुभान अल्लाह। हज का मौका था, और हज में होता क्या था, लोग यानी साउथ से आते थे, यमन की तरफ से मक्का में आते थे, और ऊपर से यानी नॉर्थ से शाम से आते थे। एक्चुअली इट वाज बेसिकली अ ट्रेडिंग सीज़न। यहाँ से वो अपना स्टॉक लेके आते थे, वहाँ से वो अपना स्टॉक लेके आते थे, ट्रेडिंग होती थी, कॉमर्स होती थी, और मक्का वाले जो है इससे बेनिफिट लेते थे। क्यों? क्योंकि उन सब के खुदा जो है यहाँ पे उन्होंने सो टू से यहाँ पे कैद किए होते थे। अच्छा, तुमने कुछ ऐसा किया ना, तो हम इसको जो है तुम्हारे बुत को जो है उसको हम जो है कैद कर देंगे, इसको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, तो पिक्चर करें, इमेजिन करें, लोग आ रहे हैं और वो तवाफ़ कर रहे हैं। ज़ैद जो है काबे को अपनी बैक से ऐसे यानी होल्ड करते हुए ना, कहते हैं मुस्तनिदन ज़हरहु अलल काबा, यानी इट इज़ एज़ इफ ही इज़ प्रोटेक्टिंग काबा। कहते हैं या माशरा कुरैश, ए कुरैश के लोगो, वल्लाहि मा मिनकुम अला दीन इब्राहिम गैरी, खुदा की कसम तुम में से कोई शख्स दीन इब्राहिम पे नहीं है सिवाय मेरे। और अब सुभान अल्लाह, ही वाज सो इनटू दिस कि वो एक बार क्या हुआ कि वो सजदा करते थे। अब अल्लाह आलम उनको कैसे माइंड में आया, ही लिटरली ही वेंट इनटू सजदा, और सजदे में जाके कहते हैं अल्लाहुम्मा लौ इन्नी अअलमु अय्युल वजूहि अहब्बु इलैका, के ए अल्लाह, अगर मुझे पता होना कि आपको यानी आप कैसे खुश हो जाएंगे मुझसे, कि मैं आपकी कैसे इबादत करूं, अबदतुका बिह, कि मैं आपकी फिर वैसे ही इबादत करूं, वलाकिन्नी ला अअलम, लेकिन मैं नहीं जानता, आई वॉन्ट टू वर्शिप यू। और फिर कहते हैं कि वलाकिन्नी अअबुदुका हाकज़ा या रब, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही आपकी इबादत कर रहा हूँ। और वाकई वो सजदा कर रहे थे उस वक्त, सुभान अल्लाह। अच्छा, जब ये सारे मामलात हो रहे थे ना, तो मक्का वालों को तो ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, तो मक्का वालों ने उनको पागल, मजनून, साहिर कहना शुरू कर दिया। और सो मच सो कि जो इनके अपने अंकल थे ना, जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के फादर थे, अल-खत्ताब, ही वॉज अ वेरी टफ गाय। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी ये नहीं पता चलता है कि वो अपने अब्बू की तरह थे। तो अल-खत्ताब जब वो देखते थे ना कि वो कहते कि ए मेरे भतीजे, डोंट डू दिस, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारा जो है, अब लोग आ रहे हैं और तुम लोगों को ख़राब कर रहे हो। जब भी कोई बंदा ऐसा कोई पैगाम लेके आता ना जो कि इलीट की चाल चलन के अगेंस्ट हो, उनके नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, तो उसको फिर बुरा भला ही कहा जाता है। लोग जल्दी इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं करते। तो यही ज़ैद के साथ हुआ। व्हेन ही डिडंट स्टॉप, अल-खत्ताब इवन स्पैट ऑन हिम, उन पे थूका गया, उनको मारा गया, और लड़कों के वहाँ के कुछ ग़ुलाम थे, लड़के थे, उनको लगाया कि इनके यानी इसके पीछे लग जाओ, अगर ये रुकता नहीं है ना, इसको मक्का से बाहर निकाल दो और ये आने ना पाए। सो मच सो ही वॉज अबैंडन्ड फ्रॉम मक्का, उनको आने की इजाज़त नहीं थी मक्का में, कि इसको जहाँ नजर आए इसको जो है तुमने मारना है। और फिर उनकी बीवी भी बड़ी परेशान रहती थी कि यार ये क्या हो रहा है, कि अब उनका खावंद भी जो है मक्का में एंटर नहीं हो सकता है, और व्हाट काइंड ऑफ वियर्ड सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन। अच्छा, ये सिनेरियो चल रहा है, और इसी दौरान में नरेशंस बताती हैं कि ज़ैद जो है ना, ही यूज्ड टू रेज़ हिज हैंड्स, काबा सामने है, हालांकि बुत भी हैं, और अपना जो है हाथ फैला के दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदु, ए अल्लाह मैं गवाही देता हूँ, अन्नी अला दीन इब्राहीम, कि मैं दीन इब्राहीम पे हूँ। ये चाहे लोग जो मर्ज़ी कह दें, मैं जो है ना
आई वॉन्ट सेटल डाउन। और आगे नरेशंस बताती हैं, सुबहान अल्लाह यार, इस बंदे के बारे में जब आप सुनते हैं ना, आप कहते हैं कि यार सुबहान अल्लाह। लोगों ने जो ऐसे कुछ जो यानी द फादर्स व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, जब उनको पता चल जाता था ना कि लड़की पैदा हुई है, तो दे हैड डेजिग्नेटेड अ प्लेस वेयर दे यूज्ड टू बरी देयर डॉटर्स, कि फ़लाँ जगह है और वहाँ पे उन्होंने किया होता था कि यार वहाँ पे जाके जो है बेटी को दफन करके आना है। ज़ैद पता क्या किया करते थे, वो अमूमन पहले से ही वहाँ पे उस जगह में खड़े रहते थे, और कोई भी जब बंदा आता था ना अपनी बेटी को लेके, ही यूज्ड टू से ला तक़्तुलहा, ऐ मेरे भाई इसको कत्ल मत करो, इन्नी अकफ़ी का मुअनतहा, मैं तुम्हारे बिहाफ पे इसकी कफ़ालत करता हूँ, आल टेक केयर ऑफ हर, इसको मुझे दे दो। सुब्हान अल्लाह। और उसके बाद कहते हैं कि बोलते हैं इंशिता दफ, और फिर यानी बच्ची ले लेते थे और फिर उसकी परवरिश की, उसके खाने की, उसके कपड़ों की, उसका सारा जो है सारा ख़र्चा उठाते थे। और जब वो बड़ी हो जाती थी ना, वही बच्ची उस घर वालों के पास लेके आते थे, कहते थे इन शिता दफ़अतुहा इलैक, अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी को वापस ले लो, इट्स ऑल यू नो, शी इज़ ऑल योर्स, अब तुम उसका ख्याल रखो, अब तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगी ये। एंड सो मच सो ही यूज्ड टू से कि इन शिता कफ़ैतुका मुअनतहा, अगर तुम चाहते हो तो मैं इसके लिए अच्छा लड़का भी ढूंढ लेता हूँ, इसकी शादी का भी खर्चा मैं उठा लूँगा, अगर तुम इतने भी अगर तुम इतने तुम गए गुजरे हो ना, मैं ये भी तुम्हारे लिए कर लेता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट ही यूज्ड टू डू। और इसके साथ साथ कभी भी अपनी ज़िंदगी में ज़िना के पास नहीं गए, और कहा ये करते थे कि व इय्याकुम वज़्ज़िना फ़इन्नहु यूरिसुल फ़क़्र, कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, मैं तुम्हें ख़बरदार करता हूँ कि ज़िना के पास मत जाओ, क्योंकि ज़िना जो है ना अपने साथ गुर्बत को लेके आती है। और आपको पता ये हदीस भी है, जो बंदा जितने गुनाहों में इन्वॉल्व होता है ना, ख़ास कर ये ज़िना और जो जितने ज़्यादा कबायर हैं, उतना ही आपका रिज़्क तंग कर दिया जाता है, आपकी ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरे ज़िक्र से, मेरी इबादत से, मेरे बताए हुए तरीके से इराज़ करता है ना, मैं उसकी ज़िंदगी तंग कर देता हूँ। और ये हमें समझना चाहिए, अगर हमारी यू नो इफ़ वी हैव प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, वल्लाही वी हैव टू गिव इट अ सेकंड थॉट कि क्या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम तो नहीं जिससे हम अपने रब को नाराज़ कर रहे हैं। तो अगर आप समझते हैं कि अगर ऐसा कोई काम हो रहा है, तो यकीन करें, आप अहद करें अपने साथ कि मैं यार ये काम, अगर ये फॉर एग्जांपल लिस्ट बना लें कि यार ये मेरा काम ठीक नहीं है, मैं झूठ भी बोलता हूँ और मैं ये काम भी करता हूँ, मैं अपने मोबाइल को गलत इस्तेमाल में भी लेके आता हूँ, यू नो आई एम ऑल, मैं जो भी गुनाह कर रहा हूँ मैं भी इससे यू नो आई विल रिस्ट्रेन माई सेल्फ फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशी आती है, क्योंकि अल गिना गिना उल क़ल्ब, जो गिना है ना, जो खुशी है वो दिल की खुशी है, वो पैसे में नहीं है, माल में नहीं है। एंड देन व्हाट हैपेंड, अब ये और जो है जुस्तजू में कहते हैं कि यार लेट्स ट्रैवल, और वर्क़ा बिन नौफल के साथ जाते हैं, मोसुल जाते हैं, इराक़ जाते हैं, फिर शाम जाते हैं, जहाँ पे जो वर्क़ा बिन नौफल है वो तो वहाँ पे जाके फिर क्रिश्चियनिटी जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, जब ये जाते हैं ना, ज़ैद जाते हैं, तो जब राहिब से मिलते हैं, ज्यू राहिब से मिलते हैं, प्रीस्ट से मिलते हैं, तो उसको कहते हैं मा तंसहुनी, आप मुझे क्या जो है नसीहत करते हैं। तो राहिब कहता है कुन हनीफ़न, ऐसा करो हनीफ़ बन जाओ, एक अल्लाह ताला की इबादत करने वाले बन जाओ। और यानी हनीफ़ की कहते हैं कि वमल हनीफ़, तुम्हारा क्या मतलब है हनीफ़ से, अगर तुम हनीफ़ कह रहे हो, कहते हैं मिल्लत इब्राहीम, इब्राहीम की मिल्लत को फॉलो करो। और फिर क्रिश्चियन प्रीस्ट के पास जाते हैं और फिर उससे भी यही पूछते हैं कि मा तंसहुनी, आप मुझे क्या नसीहत करते हैं। एंड देन ही सेड, यू नो, ही सेज द सेम थिंग कि कुन हनीफ़ा, कि जो है एक हनीफ़ बन के ज़िंदगी गुजारो, एक अल्लाह ताला को मानने वाले बन जाओ। तो फिर उनसे भी ये कहते हैं कि वमल हनीफ़, हनीफ़ से आपका क्या जो है मतलब है। ही सेज द सेम कि मिल्लत इब्राहीम, मिल्लत इब्राहीम को जो है उसको मजबूती से थाम के रखो। अच्छा, ऑन हिज वे बैक, अब वो वापस आ रहे हैं, ही सीज़ अ माउंटेन, और पहाड़ पर चढ़ते हैं और अपने हाथ फैलाते हुए दोबारा दुआ करते हैं, नरेशंस बताते हैं वारफ़ा यदैहि लिल अस्मा, यानी लिल अस्मा यानी आसमानों की तरफ अपने हाथ जो है फैलाते हैं।
वरफ़ा यदैहि लिस्समा, और दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदु कि अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदु अन्नी अला दीन इब्राहीम, या अल्लाह मैं गवाही दे रहा हूँ कि मैं दीन इब्राहीम पे हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली बट आई डोंट नो वेयर माई लीडिंग टू, लेकिन मैं मिल्लत इब्राहीम पे हूँ। और अब वो बड़े करीब आ जाते हैं मक्का के, बलका का एक एरिया है जो कि बहुत करीब है, मक्का से बहुत करीब है। व्हाट हैपन्स इज़ कि उनको जो हाईवे रॉबर्स होते हैं ना, चोर होते हैं, वो उनको पकड़ लेते हैं, उनका सारा माल ले लेते हैं, यू नो दे टेक एवरीथिंग फ्रॉम हिम, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि लेट्स किल दिस गाय, इनको कत्ल कर देते हैं और साइड में फेंक देते हैं ताकि मामले रफा दफा हो जाए। और जब उनको पता चल जाता है कि अच्छा मेरे साथ ये होने वाला है, तो बड़ी कमाल की दुआ करते हैं। दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन कुन्त हर्रमतनी मिन सुहबती नबिय्यिक, अल्लाहुम्मा इन कुन्त हर्रमतनी मिन सुहबती नबिय्यिक, ए अल्लाह अगर आपने मुझ पर हराम कर दिया, अगर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके नबी की सोहबत को मैं पहुँच सकूँ, मैं पा सकूँ, फ़ला तहरिमहा मिन अबी सईद, ए अल्लाह मेरे बेटे को इससे महरूम मत रखना। अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल कर लेते हैं और उनके बेटे को ना फिर अशरा मुबशरा में से होते हैं। हज़रत सईद की बात हो रही है, सईद बिन ज़ैद, और वही होता है दीज रॉबर्स दे किल हिम, और दिस इज़ हाउ हिज लाइफ एंड्स। और सुबहान अल्लाह, यानी अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिटहुड नहीं मिली होती, नबूवत नहीं मिली होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते हैं ना कि यानी हर बंदा ज़ैद से नफ़रत करता है और जो है वो यानी उनको बुरा भला कहता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कहते हैं उनसे, कहते हैं या ज़ैद, ए ज़ैद, माली आरा कौमक कद शनफ़ु अलैक, मैं ये देखता हूँ कि आपकी जो सोसाइटी है क्यों आपसे इतनी नफ़रत करती है, वाई डू दे हेट यू सो मच। एंड सुबहान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डजंट नो व्हाट इज़ कमिंग अहेड, कि उनके साथ भी यही होने वाला है। तो ही डाइज बिफोर 5 years ऑफ द प्रॉफिटहुड, यानी अभी 5 साल बाकी होते हैं। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 years के होते हैं, 35 साल के होते हैं, और ज़ैद जो है इस दुनिया से चले जाते हैं। और कुछ नरेशंस हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि व्हाट डू वी मेक आउट ऑफ दिस गाय, कि क्या हैं, इस्लाम तो था नहीं, कलिमा तो पढ़ा नहीं, आई डोंट नो वेदर ही इज़ इन हेल फायर, या वो जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे। तो कुछ नरेशंस हैं, इंशाल्लाह उससे बात क्लियर होगी। एक बार ना सईद बिन ज़ैद जो उनके बेटे हैं और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके भी अंकल लगे ना जो है ज़ैद, तो दोनों जाते हैं, आयात नाजिल होती हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफिर हैं उनके लिए इस्तिग़फ़ार ना किया जाए। तो जस्ट फॉर देयर सेटिस्फैक्शन वो कहते हैं कि चलो पूछते हैं व्हाट इज़ अबाउट आवर फादर, मेरे फादर का क्या मामला है। तो हज़रत सईद ने बड़े यानी डरते डरते हुए जाते हैं और कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, यू न्यू माई फादर, आपको पता है कि मेरे फादर ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है। तो फिर पूछते हैं या रसूल अल्लाह, अनस्तग़फ़िरु लिज़ैदिन, क्या मैं अपने बाबा के लिए, क्या मैं ज़ैद के लिए इस्तिग़फ़ार कर सकता हूँ, उनकी तौबा के लिए दुआ कर सकता हूँ। तो बड़ी ज़बरदस्त जो है जवाब देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं इस्तग़फ़िरू ला, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो। क्यों? कहते हैं बाय अल्लाह वल्लाही, मैंने देखा है कि क़यामत का दिन होगा, हर पैगंबर अपनी अपनी उम्मत के साथ होगा, किसी के साथ हज़ारों की तादाद में उम्मती होंगे, किसी के साथ 100 होंगे, किसी के साथ 10 होंगे, किसी के साथ 1 होगा। मैंने देखा है कि अल्लाह ताला तुम्हारे वालिद को इन्नहु युबअसु यौमुल क़ियामति उम्मतन वाहिदा, कि इन्नहु युबअसु यौमुल क़ियामति उम्मतन वाहिदा, तुम्हारे वालिद क़यामत के दिन उठाए जाएंगे एज अ नेशन, एज अ उम्मा, बैनी व बैन ईसा इब्न मरियम, मेरे और ईसा के दरमियान। इमेजिन करें क़यामत का दिन है, तो अंबिया अलैहिस्सलाम की एक पूरी एक जो है आप ये समझ लें कि एक लाइन है, हर नबी अपने अपने जो है उम्मती के साथ है, और ईसा अलैहिस्सलाम है और वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनके दरमियान में एक बंदा खड़ा हुआ है, ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल, अल्लाहु अकबर, एज एन उम्मा हिमसेल्फ।
तो ये है उनका स्टेटस। और एक और जो है नरेशन में आता है, आमिर इबन रबिया, ये उनके दोस्त थे, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो नबूवत का ग़ालिबन 4था साल था। तो एक बार ना उनकी आंखों में आंसू आ गए, पूछते हैं या रसूलल्लाह, जब मैं ज़ैद के साथ बैठता था ना, तो एक बार ज़ैद ने जो है ना मुझे एक बात कही थी। कहता था कि इन्नी अंतज़िरु नबियन मिन वलदी इस्माइल, कि मैं एक नबी का इंतज़ार कर रहा हूँ जो इस्माइल की जनरेशन में से होगा, डिसेंडेंट्स में से होगा। और मुझे ना ऐसे एक फीलिंग आ रही है कि आई वॉन्ट लिव दैट लॉन्ग, मैं तब तक जो है ज़िंदा रहूँ ना रहूँ, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन शुड आई लिव टू सी हिम, अगर मैं ज़िंदा रहा उस वक्त तक, ऊमिनु भी, मैं उस पर लाजिमन उस नबी पे ईमान लेके आऊँगा। और कहते हैं अगर मैं ना रह सका उस वक्त तक, तुमने मेरे लिए काम करना है। तुमने करना क्या है, फ़ाइज़ा रअयता, जब तुम उस नबी को देखोगे ना, अक़रिहु मिन्नी सलाम, तुम उसको मेरी तरफ से सलाम पेश ज़रूर करना। तो आमिर ये कह रहे होते हैं, और ही स्टार्ट्स, द टेयर्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ हिज आइज़। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं व तरहम अलैहि, कि उस पर सलामती हो। तो दिस शोज़ कि वी कैन से ज़ैद बिन अमर की जब बात हो रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी रहमहुल्लाह। और एक और नरेशन में आता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लाहि क़द रअयतुहु फ़िल जन्नह यसहबु ज़ुयूला, कि मैंने वल्लाहि, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, मैंने ज़ैद को देखा है जन्नत में, और ही इज़ ड्रैगिंग हिज लॉन्ग क्लॉथ, अपने कपड़ों को ना घसीटते हुए जा रहा है। सुभान अल्लाह, जो जन्नती उनको कपड़े पहनाए जाएंगे। और एक और नरेशन में आता है, ऑथेंटिक नरेशन है, दखलतुल जन्नह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ, फ़राअयतु लिज़ैद इब्न अमर बिन नुफ़ैल जन्नतैन, और मैं देखता क्या हूँ, अल्लाह ताला ने ज़ैद के लिए जन्नत के 2 दरजात जो है रखे हुए हैं, संभाल के रखे हुए हैं। दैट दरजतैन वो ज़ैद के लिए हैं। तो सुबहान अल्लाह, दिस वाज द लाइफ ऑफ ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल। एक्चुअली मैं जब ये सोच रहा था ना, मैं जब ये स्टोरी पढ़ रहा था, वल्लाही दिस थिंग केम इनटू माय माइंड कि यार, आई मीन इन फर्स्ट प्लेस अगर बंदा सोचे, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट गाय, आई मीन इतनी जद्दोजहद करना और इतने अपने आप को सेक्रीफाइस करना, यानी इट्स नॉट दैट ईजी। ठीक है, होता ये है सुबहान अल्लाह कि आज फॉर एग्जांपल आपको कोई टास्क दिया जाए ना कि यार तुमने ये टास्क करना है, तो आपके लिए वो टास्क करना बड़ा आसान होता है। कई ऐसे बॉस ऐसे भी होते हैं कि उनको बस काम चाहिए होता है, कोई इनोवेटिव या क्रिएटिव काम चाहिए होता है, वो बड़ा मुश्किल होता है, उसमें आपको बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, यार कैसे मैं अपने बॉस को खुश करूं, आई शुड ब्रिंग समथिंग वेरी क्रिएटिव कि बॉस मेरा खुश हो जाए, और वो दैट थिंग इज़ वेरी हार्ड। तो अब ज़ैद की अगर बात की जाए, हालांकि ना कोई वही है ना कोई हुक्म है, वो चाहते तो वो भी अयाशी करते रहते, अपनी ज़िंदगी सारी गुजारते रहते। ही हैड ऑल द एक्सक्यूजेस कि यार मैं तो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, मुझे तो कोई डराया नहीं गया कि यार अगर ये नहीं करोगे तो है तुम्हें यानी जहन्नम में जाना पड़ेगा, अच्छा ये अगर काम करोगे तुम्हें जन्नत में जाना पड़ेगा। आई कुड डू एनीथिंग, आई कुड। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है आज जो हम उनकी स्टोरी सुन रहे हैं ना, स्टोरी हम इसलिए सुन रहे हैं कि आज हमारे पास सब कुछ होते हुए, हमारे पास कुरान भी है, सुन्नत भी है, हिदायत भी है, सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम अपनी कुर्सियों से नहीं उठते। सवाल ये है, हम सवाल अपने आप से करें कि यार इस बंदे को देखो, कोई गाइडेंस नहीं, कोई हुक्म नहीं दिया जा रहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इनको नहीं बताया जा रहा है ईमान वालों इत्तक़ुल्लाह, नहीं, इनको नहीं बताया जा रहा कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचो, ये हमें बताया जा रहा है। एंड व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? और अल्लाह ताला यानी बार बार, या सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमें बताया जा रहा है कि ए मेरे बंदो, ए मुसलमानों, क़यामत का दिन बरहक है, ज़ालिकल यौमुल हक़। मैं कहूं तो वो कच्ची पक्की बात हो सकती है, कोई और बंदा बाहर से उठ के कहे कच्ची पक्की बात हो सकती है। व्हेन रब्बुल आलमीन इज सेइंग कि क़यामत के दिन बरहक है, आप मुझे बताएं कुछ शक रह जाता है इस बारे में?
ज़ालिकल यौमुल हक़ फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। तो तुम में से जो चाहे ना अपने लिए ठिकाना बना ले, अपना सामान जो है ना वहाँ पे पहले जो है वहाँ पे रिज़र्व रख ले। लेकिन हम यहाँ पे अपना रिज़र्व रखते हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार अभी तो मेरी बड़ी लंबी प्लानिंग है, अभी देखो मैंने जॉब में पढ़ इसलिए रहा हूँ ताकि मुझे अच्छी डिग्री मिले। अच्छा मेरा टारगेट ये है कि यार मैं फ़ौरन किसी कंट्री में चला जाऊँ, वहाँ पे डिग्री जो है ना बड़ी जो है काम आती है, और वहाँ से फिर पढ़ के जब इधर आऊँगा डॉलर्स में मैं कमाई करूँगा, फिर मेरे लिए रिश्ते मिलना आसानी हो जाएगी, फिर मेरा घर बनाना आसान हो जाएगा। आई डोंट नो, द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और होता ये कि बंदा बुढ़ापे को पहुँचता नहीं है, बुलावा आ जाता कि आओ जी। हम में से कितने ऐसे लोग हैं सारी सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, 50, 55, 60 साल के होते हैं, बड़ी मुश्किल से रगड़ा देते हुए जो है एक घर बना लेते हैं। 50, 60 साल की मेहनत, मैक्सिमम बंदा अगर ज़िंदगी दी भी तो 5 या 10 साल उस घर में रहता है, फिर बाबा जी निकल जाते हैं इस दुनिया से। आप मुझे बताएं, इज़ इट वर्थ इट? माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, सारे कॉलेजेस में पढ़ते हैं। हमें से कोई दुनिया में हमें बोले ना कि अगर आपका कोई क्लास फेलो आपको बोले कि यार तू मुझसे तेज़ नहीं है पढ़ाई में या जहानत में या किसी और चीज़ में, हम बोलते हैं अच्छा। हम कहते हैं नहीं, मैं ही मैं हूँ, मुझसे कोई ज़हीन है ही नहीं, मुझसे कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, मुझसे कोई शातिर है ही नहीं। बट आई डोंट नो, व्हेन वी हियर दीज थिंग्स, हम लोग ऐसे जाहिल बन जाते हैं कि एज इफ कि हम ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। हम में से कौन है, मैं कल की बात नहीं करता हूँ, पिछले साल की बात नहीं करता हूँ, आज के दिन में आपने अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए क्या भेजा है? क्या भेजा है आपने इस दुनिया के लिए? कितनी आपने मेहनत की है या मैंने कितनी मेहनत की है? और आखिरत की हमें कितनी आखिरत के बारे में हमें ख्याल आया भी है कि नहीं? यानी तैयारी तो दूर की बात, ख्याल आया है कि भी नहीं? हमें ना ज़िंदगी में, यानी ज़िंदगी ने धोखे में इसलिए डाल के रखा हुआ है कि यार अभी तू जवान है। बूढ़े लोग इस दुनिया से जाते हैं, अभी तो देखना 60, 70 साल, 80 साल, अभी तो तेरे देख तेरे दादा भी ज़िंदा हैं और तेरे वालिद भी ज़िंदा हैं, अभी तो बड़ा टाइम है यार, इंजॉय योरसेल्फ। और हाँ देखना, अल्लाह ताला देख हमें रमज़ान का महीना हर साल देते रहते हैं। अगर कोई जो है अगर कुताही हो भी जाती है, बड़े बड़े हम जो है यानी फॉर एग्जांपल जिना कर भी लेते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट जिना, आई डोंट यानी कि आप प्रैक्टिकली कोई एक्ट कर रहे हैं, नहीं, आंखों का जिना होता है, हाथ का जिना होता है। आप हर वो चीज़, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यानी आदम के बेटे का जो है ना उस यानी जिना का कुछ ना कुछ हिस्सा लिख दिया गया है। और जिना अल-आइनैन अन-नज़र, आंखों का जिना है अन-नज़र, यानी नज़र, जो बंदा नज़रबाजी करता है। हमने कुछ और ही सोचा है कि नहीं यार अच्छा जिना उसको कहते हैं, वो तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, अच्छा जो भी हमने गुनाह कर लिए, वो हदीस हमें बड़ी पसंद आती, बड़ी मज़ेदार हदीस है, मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने जो है ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखा तो उसके सारे पुराने गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हम अपने आप को थपकी देते हैं, यार माशाल्लाह वेरी वेल डन, गुड जॉब, तूने 30 दिन रोज़े रख लिए, अब तो याशी कर, फिर तू 11 महीने जितने मर्जी गुनाह कर लेगा, फिर तुझे 1 महीना मिलेगा, तेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। वेयर डिड यू गेट दैट एनालॉजी फ्रॉम? कहाँ से आपने सुन ली है, कहाँ से आपने ये चीज़ें ये नहीं गढ़ ली हैं? मुझे बताएं, क्या सहाबा इकराम को पता नहीं था? क्या ये ज़ैद को पता नहीं था? मुझे बताएं रज़ी अल्लाह अन्हु। इतना बंदा जो है वो मार खा रहा है, अपने शहर से निकाल दिया गया है, अपने अंकल से मार खा रहे हैं, फॉर व्हाट? जब दिल में मोहब्बत होती है ना, इसको कहते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। दैट इज़ नॉट जस्ट द लिप सर्विस कि आप अपनी ज़ुबान से तो कहते रहे अल्लाह ताला से मुझे बहुत शदीद मोहब्बत है, लेकिन आर एक्शंस आर एग्जैक्टली द ऑपोजिट, एग्जैक्टली द ऑपोजिट। क्या ये होती है अल्लाह ताला से मोहब्बत? वल्लाही अगर हम अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हो ना, तो खुदा की कसम मासियत करना तो दूर की बात, जैसे अगर ख्याल भी आए ना, हमारी ज़ुबानों से आऊज़ बिल्लाह निकले, हमारी ज़ुबानों से अस्तग़फिरुल्लाह निकले, हमारी ज़ुबानों से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह निकले। अगर हम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो ना, जैसे रमज़ान के महीने में हमारी मस्जिदें फुल होती हैं ना, तो हमारी मस्जिदें रमज़ान के अलावा भी मस्जिदें फुल हों। क्या कर रहे हैं हम अपनी ज़िंदगियों के साथ? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? सुब्हान अल्लाह व बिहम्दी। 2 वाक़यात आपके साथ शेयर करता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो हम ले लेंगे।
मेरे टीचर हैं, ही वॉज टेलिंग मी, आई वॉज लिसनिंग टू अ लेक्चर, फिर उनके बाद उन्होंने कहा कि कोई उन्हीं के सुनने वाले थे, उनके कुछ स्टूडेंट्स थे, कहते हैं दे हैड अ चाइल्ड एंड द चाइल्ड वॉज बोर्न डेड। जब वो इस दुनिया में आया ना तो बच्चा पहले ही मर चुका था। तो हमारे टीचर बताते हैं कि सुभान अल्लाह, मौत जो है ना वो छोटे से छोटे बच्चे को भी आ जाती है और बुज़ुर्ग को भी वो नहीं छोड़ती, बड़े से बड़ा हो उसको भी नहीं छोड़ती। अभी आपको पता है, आई डोंट नो, जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान, ही पास्ड अवे। बुर्ज खलीफा तो आप जानते हैं ना, बुर्ज खलीफा बड़ा नाम सुनते हैं, बुर्ज खलीफा उनके नाम पे था। एंड द स्टैटिस्टिक्स टेल्स अस कि जो अल नहयान फैमिली है ना, दे हैव अ नेट वर्थ ऑफ 150 बिलियन यूएस डॉलर्स। एंड आई वॉज लुकिंग एट अ पिक्चर, एक जगह पे बुर्ज खलीफा है, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, और एक जगह पे एक मिट्टी की कब्र है जहाँ पे शेख खलीफा, ही इज़ इन दैट ग्रेव राइट नाउ। कहाँ गया सब कुछ? एक्चुअली फोत तो वो हुए हैं, लेकिन लेसन हमारे लिए है कि ये माल, ये दौलत, यू नो, दीज डिज़ायर्स, दीज लस्ट, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू एंड वन डे और दी अदर। और वल्लाही मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त एक वो कहते हैं ना नुस्खा बताएं। I get to know people where they say that I'm in extreme depression, I don't know where am I leading my life to, और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हैं। और मैं हैरान होता हूँ, यानी यंगस्टर्स बता रहे होते हैं कि मुझे तो कभी कभी ऐसी फीलिंग्स आती है एज इफ आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, कि आई एम गोइंग टू एंड माई लाइफ, यानी आई कैन नॉट बेयर इट एनी मोर। आपको ना एक नुस्खा देता हूँ। इमेजिन करें कि एक बंदा है जिसको लास्ट स्टेज की कैंसर की बीमारी है और ही इज़ इन एक्सट्रीम पेन, और बड़ी यानी खाना भी नहीं खाया जाता, ही कैन नॉट इवन वॉक, यहाँ तक कि वॉशरूम भी नहीं जाया जाता उससे। और वो बंदा सोचता ही रहता है कि उसके यानी उसको एक होप होती है कि यार अच्छा मैं फ़लाँ हॉस्पिटल जाऊँगा ना, इंशाल्लाह वो जो है दे विल क्योर माई दिस, यू नो, दिस डिजीज़ ऑफ माइन। एक हॉस्पिटल से फ्री होता है, वो जवाब देते हैं, दूसरे में जाता है। अच्छा यार, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं सुभान अल्लाह पैसे वाले, वो यूरोपियन कंट्रीज़ चले जाते हैं, कोई अमेरिका चले जाते हैं, अल्लाहु अकबर, जस्ट टू सेव देमसेल्व्स। यानी एटलीस्ट दे हैव दिस होप कि यार मैंने इस बीमारी से छुटकारा करना है। होता ये है कि जब यू नो व्हेन दे डोंट फाइंड एनी वे आउट, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मायूसी में चले जाते हैं। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, एक आयत है, बड़ी ज़बरदस्त आयत है, सूरह अल-अंबिया की है गालिबन। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करते हुए बताते हैं कि हमने आपसे पहले किसी बशर को, किसी इंसान को, खुल्द कहते हैं हमेशगी, किसी भी बशर को हमेशगी नहीं दी। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमेशा हमेशा ज़िंदा रहा था या ज़िंदा रह रहा है, नहीं। आफ़ा इम्मित्ता फ़हुमुल खालिदून, क्या अगर आप फोत हो जाएं या अगर आप इस दुनिया से चले जाएं तो क्या ये जो मक्का वाले हैं ये हमेशा हमेशा रहेंगे? मक्का वाले सोचा ये करते थे कि अच्छा यार ये तो बाज ही नहीं आ रही मुसलमान, तो चलो खैर है, कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई तो वक्त आएगा ना, ये लोग जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारी भी जान छूट जाएगी। तो अल्लाह ताला इनको इनडायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं कि ए बेवकूफ़ो, अगर हमारा नबी इस दुनिया में नहीं रहेगा, देयर इज़ अ डे विच इज़ गोइंग टू कम वेयर माई नबी विल लीव दिस वर्ल्ड, क्या तो फिर तुम बाकी रह जाओगे इस दुनिया में? अगर तो किसी बशर को हक होता ना हमेशा हमेशा इस दुनिया में रहने के लिए, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होती। अगर वो नहीं रहे तो हम क्या हैं? हम क्या हैं फिर? और अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने, हर जानदार ने, हर इंसान ने, हर जिन ने, हर फरिश्ते ने, हर चीज़ ने, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। और ये जो मौत का अकीदा है ना, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हमारा दीन इतना ज़बरदस्त है ना, ज़बरदस्त का लफ्ज़ छोटा है, इतना कमाल का दीन है ना। ये जो मौत का अकीदा है ना,
अगर हमारे दिलों में ये मौत का यकीन आ जाए कि वाकई मैंने मरना है, तसव्वुर करें, भी मैंने कैंसर वाले पेशेंट की मैंने आपसे बात की है, कोई ऐसा बंदा आप ले लें जिसको इतनी मुसीबतें हैं, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना 3 वक्त जो है ना उसने खाना नहीं खाया, उसने कभी सर्दी का एसी का नामो निशान नहीं देखा, उसका घर झोंपड़ी में था, मुसीबत से भरी पड़ी है और ज़िंदगी में डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, साथ वाले रिश्तेदार थे वो चले गए, बच्चे थे बच्चे फौत हो गए। लेकिन अगर इस बंदे के दिल में यकीन है, शऊर है कि यार मैंने एक ना एक दिन आने वाला है कि मेरी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, आप मुझे बताएं दिल में सुकून आएगा कि नहीं आएगा? ईमानदारी से बताएं। उसको पता है कि यार एक दिन आने वाला है कि ये टेम्परेरी जो जितनी भी परेशानियां, मुसीबतें, ये जो सारी डिप्रेशन जो हम कहते हैं ना, एंग्जाइटी हमें होती है, मौत तो वैसे ही आनी है, मुझे बताएं कौन इनकार कर सकता है? लेकिन जब बंदे को यकीन हो ना कि मुझे मौत आनी है, तो बंदा सुकून में हो जाता है कि यार ये मेरी सारी मुसीबतें चली जाएंगी, रहमत के फरिश्ते आएंगे, मौत के फरिश्ते आएंगे, मुझे अहलन व सहलन करते हुए मेरी जान निकालेंगे, और देन आई गेट टू मीट माई रब, जो मैं सारी ज़िंदगी कहता रहा हूँ ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। आप मुझे बताएं, जब बंदा जिस दिन अपने महबूब से मिलता है, उस दिन क्या खुश होता है या उदास होता है? बहुत खुश होता है, और खुशी का आलम होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रही होती, अल्लाह अकबर, उसका मूड अच्छा होता है, कपड़े अच्छे पहनेगा, खुशी से लोगों से बात करेगा। वल्लाही सुम्मा वल्लाही सहाबा इकराम का ये तर्ज अमल था। जिस दिन उनको पता था ना कि हमारा मरने का वक्त करीब आते हैं, यानी मरने का वक्त करीब आ गए, खुदा की कसम दे यूज्ड टू स्माइल कि यार ये हमारी मुसीबतें ये वो ख़त्म हो गई हैं। इसीलिए तो वो इतने सेक्रीफाइसेस करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार मिलने के लिए आए, यानी एक चटाई थी, खजूरों की बनी हुई चटाई, तो कहते उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब एंटर हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप इस वक्त इस दुनिया के सबसे अजीम तरीन शख्स हैं और हमेशा रहेंगे, दिस इज योर सिचुएशन। जब खड़े हो तो ये उसके प्रिंट्स थे आपकी कमर पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, आके देखें ना, उस्ताज़ों के उस्ताज़ हैं ना, वो टीचर हैं, कहते हैं उमर क्या तुम यकीन नहीं रखते? यानी ये मैं आपको फिगरेटिव बता रहा हूँ कि मौत तो यकीन है ना तुम्हें, मुझे भी यकीन है, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि जो दुनिया वाले हैं कैसर किसरा, ये तो ठीक है, इनके बिस्तरों पे जवाहरात लगे होंगे, बड़ा इनको सॉफ्ट इनके मैट्रेसेस होंगे, वो इस दुनिया के मज़े उड़ाएं और हम आखिरत के मज़े उड़ाएं? क्या ज़बरदस्त डील है। हमारे बड़ों को यकीन था मौत का, इसीलिए उनको इस दुनिया की परवाह नहीं होती थी। बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, बड़ी से बड़ी, यानी अब एक बाप के लिए, पेरेंट के लिए बच्चे का मरना इट्स नॉट दैट इजी। क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ताला के ही हैं, सिंपल एज दैट। इस स्टेटमेंट पर यकीन कर लें, हम अल्लाह ताला के ही हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हम अच्छा ग्रामेरियंस बताते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इंशाल्लाह आहिस्ता थोड़ी बहुत ग्रामर भी इंशाल्लाह आप ज़रा पुश करूँगा ताकि आप लोगों को ज़रा शौक़ हो। आई लव इट ब्रदर्स, वल्लाही मैं आपको बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत जो मैं समझता हूँ चेंज आया ना, वल्लाही वो अरबिक लैंग्वेज से थोड़ा जो है, जैसे जैसे मैं अरबिक सीखता गया हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है। असल में जो सेंटेंस होना चाहिए था, यानी व इन्ना राजिऊन इलैहि, सिंपल सेंटेंस, लेकिन जब आप देखते हैं ना अरबिक में सेंटेंस में थोड़ी बहुत हेर फेर की जाती है, जो पहले लफ्ज़ आना होता है उसको बाद में कर दिया जाता है और बाद वाले लफ्ज़ को पहले कर दिया जाता है, तो उसमें ज़ोर पैदा होता है। और यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन कुछ यूँ होगी कि हम उस ही की तरफ, यानी अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाने वाले हैं। तो इसका यकीन करना, कहना बहुत आसान है। आपका कोई रिश्तेदार फोत हो जाए ना, बड़े आराम से, आज तो हम माशाल्लाह व्हाट्सएप पे हम लिख देते हैं, हमने स्टिकर्स भी बनाए हुए हैं, ठग से स्टिकर सेंड कर दिया, हाँ जॉब डन या। बहुत थोड़े लोग हैं जिनको यकीन है इसका। थिंक ब्रदर्स थिंक, वल्लाही मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक दिन, एक एक लम्हा इम्पोर्टेंट है। वल्लाही द वेरी मोमेंट यू आर अलाइव, you should know that this is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. इस मोमेंट का फ़ायदा उठाएं।
जो हो चुका, फाइन, फेयर इनफ, ठीक है, शैतान के बहकावे में बंदा आ जाता है, लेकिन जो ईमान वाले होते हैं ना, वो इसरार नहीं करते गुनाहों पे, दे गेट अप इमीडिएटली, उसी वक्त ही उठते हैं और अल्लाह ताला से तौबा करते हैं। इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीब। अल्लाह ताला यहाँ पे हमें बता रहे हैं, वल्लाही फिर थोड़ी सी ग्रामर में बात करूँगा, बात लंबी हो जाएगी, रफ ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला के ज़िम्मे है उस बंदे की तौबा को कबूल करना, ज़िम्मे है, यानी अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला अल-गनी है, अल्लाह ताला को किसी की परवाह नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसके गुनाहों को माफ़ करूँगा ही करूँगा। कौन? जो जहालत में आके गुनाह कर लेते हैं, लेकिन सुम्मा यतूबूना मिन करीब, उसके फ़ौरन बाद ही तौबा कर लेते हैं और सच्ची तौबा करते हैं। ये नहीं कि लिप सर्विस की, गुनाह कर दिया, जैसे वो एक अमूमन बच्चे करते हैं ना, शरारती बच्चा हो ना घर पे, तो छोटी बहन उसको तंग करने के लिए ना पहले उसके बाल खींचेगा, तंग करेगा, तो पापा जी ने देख लिया है, तो व्हाट आर यू डूइंग दिस, तो वो कहते हैं ओके ओके डैड, आई विल नॉट, आई विल नॉट डू इट अगेन। जैसे ही उन्होंने उधर गए, दोबारा बाल खींचने लग गया और तंग करने लग गया वगैरह ये वो, फिर अब्बा जी को गुस्सा आता है, फिर बोलते ओके 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 फादर, आप दिस इज़ द लास्ट टाइम। ये वाली तौबा नहीं, ये तौबा ना करें, ठीक है, सच्ची तौबा करें। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बारक अल्लाहु ली व लकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।